बोलो वरुण भगवान की जय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं सुकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवानुभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणायुतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरु भगवान की जय। गंगे मैया की जय। आठवां अध्याय आत्मदान वर्णन। गरुण जी पूछते हैं, हे भगवान, पुण्यात्मा मनुष्यों के परलोक संबंधी जो कृत्य करने योग्य हैं वे सब पुनः उससे कहिए। पुत्रादि अंत समय के दानादिकों को कैसे करें वो भी कहिए। श्री भगवान बोले, हे गरुण, मनुष्यों के हितार्थ तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मैं तुमको धार्मिक पुरुषों के अंत समय के करने योग्य कार्य कहता हूँ। पुण्यात्मा मनुष्य वृद्धावस्था में शरीर को व्याधि से युक्त और ग्रहादि को विपरीत देकर कानों में उंगली देने पर शब्द ना सुनाई दे, तब निश्चय जाने की 6 मास के भीतर मृत्यु है। इसमें भय रहित हो, आलस्य त्याग, अज्ञातावस्था में किए हुए पापों का प्रायश्चित करें। जब अंत समय आए तब स्नान कर सालग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पूजन करें। उसमें
गंध पुष्प केसर तुलसी पत्र धूप दीप नैवेद्य लड्डू आदि से पूजन करें। दक्षिणा देकर ब्राह्मण भोजन कराएं। अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करें। वैसे ही हरि का नाम श्रवण करने से अनेक जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। रोगी पुरुष का अंत समय समीप आ जाने पर बांधव शोक न कर भगवान के पवित्र नाम का बारंबार स्मरण करें। मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम रामचंद्र कृष्ण बुद्ध कल के इन 10 नामों का सदा स्मरण करें और रोगी के समीप जाकर इन नामों को जो सुनाए वो ही बांधव है। इस समय मंगलमय कृष्ण नाम का जो उच्चारण करता है उसके ब्रह्म हत्यादि कोटि पर्यंत के पास पाप सब जलकर शीघ्र भस्म हो जाते। अंत समय में अजामिल ने अपने पुत्र के बहाने नारायण को पुकारा, उससे उसका उद्धार हो गया। तो सदा से उच्चारण करने वाले का बहुत कुछ हो सकता है। दुष्ट हृदय से यदि किसी ने हरि का स्मरण किया तो हरि उसके पापों का नाश करते हैं, जैसे बिना इच्छा से अग्नि का स्पर्श करने पर भी अग्नि भस्म करता है। हे गरुण, हरि शब्दोच्चारण पातकों के नाश करने की शक्ति रखता है। वैसे पापी जीव ने अनेक समय तक पाप किया, फिर भी यदि एक बार भी हरि नाम का उच्चारण किया है तब भी उसके सब पापों का नाश हो जाता है। ऐसी हरि नाम में शक्ति है। यमराज ने भी दूतों से कहा, हे दूतगण, संसार में नास्तिक को यमलोक में ले जाना। जो हरि नाम उच्चारण करे उसको इस लोक में नहीं ले जाना। जो अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक पति रामचंद्र इन नामों का उच्चारण करें। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्र, पद्म को धारण करने वाले आप संसार के रक्षक हो। इस प्रकार कहने वाले पाप रहित पुरुषों को यहाँ न लाएं। ऐसे मनुष्य को लाना निष्किंचन और रसज्ञ परमहंसों द्वारा सेवित मुकुंद भगवान के चरणार बिंदु की भक्ति से विमुख है। नरक के द्वार भूत तथा तृष्णादि युक्त गृहस्थी में आसक्त है।
ऐसे ही पापी पुरुषों को यमलोक में ले जाना, जिसकी जिह्वा भगवान के गुण नाम का उच्चारण तथा ईश्वर के चरणारविंद का सेवन न करे और जिनका सिर ईश्वर को देखकर नमस्कार और हाथ ईश्वर की सेवा न करे, ऐसे पापी पुरुषों को यमलोक में ले आना। इस प्रकार की आज्ञा यमराज ने अपने दूतों को दी। हे गरुण, विष्णु का कीर्तन ही जगत में मंगल करने वाला है और उसे ही अनेक तरह के पापों का प्रायश्चित स्वरूप तुम जानो। पाप को दूर करने का इससे अन्य कोई उपाय नहीं। पाप को हटाने के लिए अनेक तरह के प्रायश्चित करें, किंतु कोई भी प्रायश्चित हरि से विमुख पुरुषों को वैसे ही पवित्र नहीं कर सकते जैसे मदिरा के घट को नदियां पवित्र नहीं कर सकती। कृष्ण नामोच्चारण से पाप रहित हुए मुक्त पुरुषों को यमराज के दूत प्रत्यक्ष नहीं दिखते, यहाँ तक कि यमराज तथा उसके दूत स्वप्न आदि में भी नहीं दिखते, तब प्रत्यक्ष कैसे दिखेंगे। अंत समय में जिसने ब्राह्मण को गोदान दिया, ब्राह्मण के मुख से नंद नंदन ऐसी वाणी को सुना, वह पुरुष मांस रुधिर युक्त कायरूप वैतरणी नदी में नहीं गिरता। इसलिए विष्णु नाम का स्मरण करें, जिससे अनेक जन्मों अर्जित पाप का नाश हो। फिर गीता तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या अन्य से श्रवण करें। अंत समय में एकादशी व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी पत्र, विष्णु पादोदक का सेवन करें। ये मुक्ति देने वाले हैं। संकल्प पूर्व अन्न और सुवर्ण का दान कर सुवर्ण दक्षिणा सहित वेद विद ब्राह्मणों को स्वत्सा गौ का दान करें। अंत समय में मनुष्य अल्प या बहुत जिसको दान देते हैं उससे बहुत लाभ होता है। और मरने वाले के पुत्र मन में विचारते हैं कि पिता के लिए इस वस्तु को दान दूंगा, या वाणी से कहे, हे पिताश्री, मैं आपके निमित्त अमुक दान करूंगा, वो अनंत गुणवाला हो जाता है। और अंत समय में यदि सुपुत्र हो तब अनेक प्रकार के दान देता है। अंत समय के दान देने की निमित्त ही धार्मिक पुरुष लोक में पुत्र की इच्छा करते हैं। अंत समय में पिता को पृथ्वी में शयन कराया और नेत्र मूंदे देकर पुत्र को पूर्व संचित धन की तृष्णा न कर बहुत दान देना चाहिए। ऐसा दान पिता के जीवन काल में करने से प्रेत को परलोक मार्ग में दुख नहीं प्राप्त होता। आतुर काल चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण को सात्विक दान देना अधिक पुण्यप्रद है। इसलिए तिलादि अष्टमहादान अवश्य दे। तिल
लोहा, सोना, रुई, लवण, सप्तधान्य, भूमि, गौ, ये एक एक दान भी सबको पवित्र करने वाला है। यदि अष्टदान को एक दिन में करें तो सर्वोत्तम है। यह अष्टमहादान महापातक व बड़े पापों का नाश करने वाला है। इसको अंत समय में अवश्य देवें, उसका फल तुमको कहता हूँ, सुनो। श्री भगवान बोले, मेरे पसीने से उत्पन्न हुए 3 तरह के तिल हैं, वे बड़े पवित्रतम हैं। उनके दान देने से सब असुर, दैत्य, दानव तृप्त हो जाते हैं। श्वेत, कृष्ण, कपिल, ये तिल 3 प्रकार के हैं। इनका दान मन, वचनादि के लिए हुए सभी पापों का नाश करता है। भूमि पर हाथ रख लोहे का दान करें, उसके पुण्य से प्राणी यम सीमा में नहीं जाते एवं यमलोक के मार्ग में भी कभी नहीं जाते। यमराज के हाथ में कुठार, मुसलदंड, खड्ग, छुरा, ये सब शस्त्र पापी पुरुष को दंड देने के लिए है। उन यमराज के शस्त्रों को प्रसन्न करने हेतु लोह दान यमलोक में सुख के लिए अवश्य करें। पुराण शाम सूत्र संडारवर्ग, डंबर, सिंबल इत्यादि यमदूत लोह दान से प्रसन्न होते हैं। हे गरुण, सब दानों में अत्यंत गुप्त जो उत्तम दान है, अब वो मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो। जिस दान से भूलोक और स्वर्ग के निवासी प्रसन्न होते हैं, ब्रह्मादि देवता, ऋषि आदि धर्मराज की सभा में रहने वाले सब शरण के दान देने से प्रसन्न को वरदान देते हैं। अतः शरण दान अवश्य करें। प्रेतोद्धार के लिए शरण दान करें, जिससे प्रेत यमलोक में न जाकर स्वर्गलोक में जाए। शरण दान से जीव बहुत समय तक सत्यलोक में निवास कर फिर मनुष्यलोक में राजा, रूपवान, धर्मज्ञ, वाचाल, लक्ष्मीवान, अति पराक्रमी होता है। रुई दान से यमराज के दूतों का भय नहीं होता। लवण दान से यमराज का भय नहीं होता। लोह, लवण, कारपास, तिल, स्वर्ण दान से यमपुरवासी, चित्रगुप्त आदि प्रसन्न होते हैं। सप्तदान से सप्तधान्य दान से यमराज और यमपुरी के पूर्व, पश्चिम, उत्तर इन 3 दरवाजों पर रहने वाले द्वारपाल प्रसन्न हो जाते हैं। धान, यव, गेहूँ, मूंग, उड़द, यंगु, चना, ये 7 धान्य कहे। कोई व्यक्ति यदि गोचर्म प्रमाण भूमि में भी सविधि से सत्यपात्र को देता है तो वो ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूट जाता है, ऐसा मुनीश्वरों ने कहा है। गोचर्म का लक्षण कहते हैं, एक सांड के
100 गायें जहाँ आनंद से बैठ जाएं, उतनी भूमि को गोचर्म कहते हैं। राजाओं से राज्य शासन में जो महापाप हो जाता है वो व्रत तीर्थ आदि से नहीं हटता, वो केवल भूमिदान से ही दूर होता है। भूमि को फसल सहित जो ब्राह्मण को दान देता है वो व्यक्ति देवताओं दैत्यों से पूजित हो इंद्रलोक भी जाता है। हे गरुड़, भूमिदान बिना और अन्नदान अत्यंत अल्प फल देने वाली भूमिदान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता है। इससे भूमिदान अवश्य करें। जो भूमि का स्वामी होकर ब्राह्मणों को दान नहीं देता, उसे जन्म जन्मांतर में ग्राम में कुटी बनाने भर की भी भूमि नहीं मिलती। जो भूमि का स्वामी होने का अभिमान रख कुछ भी भूमि का दान नहीं देता, वो शेषनाग जी जब तक भूमि धारण करेंगे तब तक नरक में वास करेगा। इसलिए भूमि का स्वामी होकर भूमिदान अवश्य करें। और जो भूस्वामी नहीं है वे पुरुष भूमिदान न देकर गोदान दे। ये हमारा भगवान विष्णु का मत है। अंत समय में रुद्रधेन, ऋणधेन, मोक्षधेन आदि गोदान करें। बैतरणीधेन, सवित्री देवी, हे गरुड़, ये गोदान मनुष्य को कायिक को वाचिक मानसिक त्रिविध पापों से रहित करता है। बाल्यावस्था में, कुमारपन में, युवावस्था में, बुढ़ापे में और रात्रि में तथा प्रातः समय, मध्याह्न समय, तीसरे प्रहर, संध्या समय और जन्म जन्मांतर में भी जो कुछ पाप मन वचन काय से किए हुए हों, उसकी निवृत्ति के लिए एक बार भी दूध देने वाली सवत्सा कपिला दक्षिणा सहित तपस्या व्रत आदि युक्त वेद पाठी ब्राह्मण को दान देने से सब पाप छूट जाते हैं। और अंत समय में वही उद्धार करने वाली होती है। स्थिर मन वाले एक गौ बीमारी में सत बिना इच्छा से मरण समय में सहस्त्र गोदान, मरने पर 1,00,000 सवित्र गोदान फल की पुष्टि से दृष्टि से सब एक समान है। तीर्थ स्थान पर सत्पात्र को गोदान से लक्ष्य गो देने का फल प्राप्त होता है। सुपात्र को दान देने से लक्ष्य गुण फल होता है और देने वालों को अनंत गुण फल होता है। सुपात्र को प्रतिग्रह लेने का दोष नहीं लगता। वेदाध्ययन, वैश्य देवादि यज्ञ कर्म, प्राण भक्षण न करने वाला ब्राह्मण रत्न से परिपूर्ण उनका दान ग्रहण करे। तथापि प्रतिग्रहजन्य दोष नहीं लगता। सर्प बिच्छू आदि का विष मंत्र द्वारा दूर हो जाता है और अग्निदेव सबकी सीध दूर कर देते हैं। इन दोनों को कुछ भी पाप नहीं लगता।
लेकिन कुपात्र को गोदान देने से दाता नरक में ही जाता है। कुपात्र लोभवश यदि गोदान लेवे तो उसकी 101 पीढ़ी तक के पितर नरक में रह जाती हैं। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष अपने कल्याण की इच्छा कर कुपात्र को दान कभी न दें। एक गौ का दान एक ही ब्राह्मण को दी। एक गौ का दान बहुत से ब्राह्मणों को विभक्त कर देने से तथा उसे बेचने से 7 पीढ़ी तक का वो गौ नाश कर देती है। भगवान कहते हैं, गऊ, तुमसे मैंने पहले बैतरणी नदी का इतिहास कहा, अब उसको पार करने के उपाय रूप गोदान की विधि कहता हूँ। काली या कपिला गौ को अलंकार आभूषण आदि से सुशोभित कर सोने की सींग, चांदी का खुर तथा दोहन के लिए कान से पात्र देवें। 2 काले वस्त्रों से गौ का आच्छादन कर गले में घंटा बांधें और कपास के ऊपर वस्त्र सहित एक ताम्र पात्र को रख उसके ऊपर लोह दंड के सहित सुवर्ण के यमराज को स्थापित कर घृत से भर एक कांसे का पात्र, ताम्र पात्र के ऊपर रखें। उस जगह एक गड्ढा खोदकर उसमें जल भरें तथा उसको बैतरणी नदी की संज्ञा दें। ईख की नाव बनाकर उसको रेशमी वस्त्र से बेष्टित कर तैराएं। उस नौका के ऊपर सूर्य की देह से उत्पन्न उस गौ को रख उसके ऊपर सविध गोदान संकल्प करें। सविध गंधा छत पुष्प द्वारा पूजन कर आभूषण वस्त्र गौ की पूजा करें। गौ की पूंछ हाथ में लेकर नौका पर पैर रख ब्राह्मण को सामने खड़ा कर मंत्रोच्चारण करें। हे भगवान, आप ही संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए विविध ताप से दुखी प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं। विष्णु रूप द्विजश्रेष्ठ भूमदेव, मेरा उद्धार कीजिए। दक्षिणा सहित बैतरणी नदी गौ मैंने आपको दिया, आपको नमस्कार है। घोर भयानक यमलोक मार्ग में 7 योजन विस्तीर्ण बैतरणी नदी को तीरने की इच्छा कर मैंने यह बैतरणी तरुण रूप गोदान आपको दिया, आपको नमस्कार है। हे धेनुके, तुम स्वयं ही यमलोक की विस्तृत मार्ग में पार करने के लिए वहाँ मेरी प्रतीक्षा करना। तुमको मेरा नमस्कार है। गौएं मेरे सामने पीछे और हृदय में बसे तथा मैं गौओं के मध्य में रहूं। राजादिकों में जो लक्ष्मी है, वैसे इंद्रादिकों में जो लक्ष्मी है, वो सब धेनु रूप से तेरे ही स्थित हैं, तेरे में स्थित हैं। इसलिए तुम मेरे पापादिकों को दूर करो। हाथ जोड़कर और यमराज की प्रार्थना तथा प्रदक्षिणा देकर सब सामग्री ब्राह्मण को दें। हे करुण, जो कोई व्यक्ति इस प्रकार बैतरणी गौ का दान करता है, वो धर्म मार्ग से धर्मराज
की सभा के मध्य में जाता है। स्थिर मन से वैतरणी व्रत का पालन कर वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा कर चैन का दान देना चाहिए। हे गरुण, केवल दान मात्र से हम लोग मार्ग में वैतरणी नदी नहीं प्राप्त होती, इसीलिए पूर्ण काल में गोदान अवश्य करें। गंगा जैसा तीर्थ ब्राह्मण के घर पर चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय संक्रांति के दिन अमावस्या अयन कर मकर संक्रांति विषु जिस दिन रात्रि और दिन एक समान होता है, मेष तुला संक्रांति के दिन वितवात के दिन अक्षय तृतीया युगादि तिथि में इन दिनों में से और भी कोई पूर्ण दिवस हो उस दिन गोदान करें। जब सुपात्र ब्राह्मण मिल जाए और श्रद्धा उत्पन्न हो तो वही पूर्ण काल है, क्योंकि लक्ष्मी स्थिर नहीं है, शरीर नाशवान है, ईश्वरी भी सदा स्थिर नहीं रहेगा और मृत्यु अवश्य आने वाली है। अतः धर्म कार्य अवश्य करें। अपने कल्याणार्थ ब्राह्मण को अपने विद्वानुसार दान देने से अनंत फल की प्राप्ति होती है और थोड़ा धन होने पर भी श्रद्धा से दान दिया जाए तो वो अक्षय होकर जन्म जन्मांतर में साथ चलता है। दान को बाधे से महामार्ग या मार्ग में सुख मिलता है और जिसने नहीं दिया वो बड़ी कष्ट से जब मार्ग में जाता है। भूमि पर प्राणियों ने जो कुछ पुण्य किया है वो यमलोक के रास्ते में आगे मिलता है। महापुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म मिलता है। इसको प्राप्त कर धर्म करने वाला सतगति को प्राप्त होता है। जिसने मनुष्य जन्म प्राप्त कर धर्म नहीं किया वह प्रति जन्म में दुख पाता है। धन पुत्र कल रादि और शरीर बांधवादि अनित्य है, इसीलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। जब तक प्राणी में प्राण रहता है तब तक सबका आपस में प्रेम। स्थित है, किंतु मरने के बाद किसी का स्नेह नहीं रहता। आत्मा ही आत्मा का मित्र है, ऐसा बारंबार जानकर अपने जीते हुए ही धर्म संचय करें, क्योंकि मरने के बाद कौन किसको देगा। ऐसा जानकर आपने अपने हाथ से ही दान करें, क्योंकि तन अनित्य है, अतः मरने के बाद कोई भी नहीं देगा। इस मृतक शरीर को सब बंधु एकत्र हो मिट्टी के ढेले की तरह या काष्ठ की तरह मुंह पर रख तथा काष्ठ से भस्म कर सब वापस आ जाते हैं। केवल धर्म ही साथ चलता है। मरने के बाद धनादि घर सब साथ नहीं जाते और शमशान भूमि से ही भाई बांधो छूट जाते हैं। केवल मृतक के साथ उसके शुभाशुभ कर्म साथ चलते हैं। यह शरीर अग्नि में भस्म हो जाता है
परंतु इस शरीर से किए हुए कर्म प्राणियों के साथ चलते हैं। संसार दुख रूपी समुद्र है, यहाँ कोई किसी का बंधु नहीं है। केवल कर्म संबंध से जीव आता है और कर्म क्षय से चला जाता है। जैसे अवसरे पर अनेक मनुष्य जल पीने के लिए एकत्र हो जाते हैं और जल पीकर चले जाते हैं, वैसे ही माता पिता भ्राता पुत्र बंधु स्त्री आदि सबका यहाँ मिलाप होता है और पुनः चले जाना होता है। जैसे नदी में काष्ठ समूह आते जाते हैं, वैसे ही संसार में जीवों का संबंध और वियोग होता है। संसार में पुत्र पौत्र स्त्री धन आदि कोई किसी का नाश किसी का नहीं है। इसीलिए स्वयं ही अपने हाथ से दान करें। अपने अधीन जब तक धन है तब तक ब्राह्मण को दान देवें। यदि पराधीन धन हो जाए तो कुछ करने की सामर्थ्य नहीं रहती। पूर्व जन्म में किया हुआ दान इस जन्म में मिलता है। ऐसा जानकर धन का दान करें। धर्म करने से धन की प्राप्ति, धर्म से कामनाओं की सिद्धि तथा धर्म से मोक्ष मिलता है। इसलिए धर्म का आचरण करें। श्रद्धा से धर्म होता है, पर धन समूह से धर्म सिद्ध नहीं होता, क्योंकि निष्किंचन प्रियन केवल श्रद्धा से सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, जो कोई मुझको पत्र पुष्प फल अथवा जल भक्ति से देते हैं तो मैं उस भक्ति से प्राप्त हुए पत्र पुष्पादि को अंगीकार करता हूँ। इसीलिए विधिपूर्वक कुछ ना कुछ अवश्य दान करना चाहिए। इसमें कम अधिक की गणना नहीं करनी चाहिए। कोई पुत्र पिता के अंत समय में दान करता है, उसको धर्मात्मा समझना चाहिए और उसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। जिस पुत्र ने माता पिता के लिए सुपात्र को दान किया है, उसके पुत्र पौत्र सहित आत्मा को पवित्र किया। पिता के निमित्त देने से 100 गुना, माता के निमित्त देने से 1000 गुना, भगने के निमित्त देने से 10 सहस्त्र गुना दान का फल प्राप्त होता है। अपने भाई के लिए दान से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अनेक प्रकार के लौकिक उपद्रव अर्थात कष्ट दान देने वाले को नहीं होते और नरक में दुख भी नहीं होता। तो अंत समय में उसे यमदूतों का भय नहीं होता, जो अंत समय में लोभवश दान नहीं देते हुए कंजूस पापी पुरुष मरने के बाद बहुत दुखी होते हैं। अंत समय में पुत्र पौत्र भाई सगोत्र तथा मित्र यदि आतुर के पास आकर दान न दें तब उनको ब्रह्म हत्या का हो सकता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है।